कट गया मतलब? आसान पेपर था, उसमें तो समय लगने लायक पेपर नहीं था यार। कितना आ रहा है टोटल? नंबर आ रहे हैं ठीक ठाक? और इसमें कितना है फिजिकल में? जिला कौन सा है? पोस्ट कितना? 104 है जनरल। आप जनरल के? पेपर तो आसान था, और दिए थे क्या कोई? बनाए हैं पेपर? बन जाएगा, पेपर तो आसान था वैसे, आप देखेंगे तो। कट ऑफ अब बोल रहे हैं बहुत सारे, यूट्यूब में डाले हैं लोग कि कट ऑफ, अब मेरे को तो थोड़ा समझ के परे है कट ऑफ इसका, क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत सारे आंकड़े आपको जुटाने पड़ेंगे यार। ऐसे जो रैंडम फेंक रहे हैं ना कि 140 जाएगा, कि 130 जाएगा, 135 जाएगा, वो रैंडम कुछ भी फेंक रहे हैं वो। एक तो फिजिकल इसमें बहुत बड़ा वो है ना, फिजिकल का भी जुड़ना है, इसमें प्लस फिजिकल जुड़ेगा, जिला वाइज वो होना है इसमें। और जिले में कितनी पोस्ट है, हाँ, कैटेगरी की वो कितनी चीज भी है। मैटर करती है। अब यूट्यूबर जो है वो डाल दे रहे हैं फटाफट कि 135 140 जनरल का। अरे किस जिले का बता रहे हो तुम? क्या हर जिले का सेम जाएगा? जिले में पोस्ट कितनी है? वही बोल रहा हूँ मैं कि हर जिले का कट ऑफ में फर्क आएगा, देखना। कई जिले तो ऐसे मिले कि जिसमें 10 10 15 15 नंबर का डिफरेंस है। हर जिले में फर्क आएगा देखो कट ऑफ को लेकर के। तो आप अब दे चुके हो, अब भूल जाओ उसको। हुआ तो ठीक, समझ आ रहा है। नहीं हुआ तो भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है आपको। अब उसके नंबर पे बहुत ज्यादा 10 लोगों से पूछोगे क्या होगा? जिनसे पूछोगे उसको कैसे पता होगा? अब जिनसे पूछोगे वो कहाँ से डेटा निकालेंगे? और जो बता रहे हैं वो जबरन बता रहे हैं आपको। 150 प्लस है तो मैं बोल दूंगा हो ही जाएगा भाई। अब 150 प्लस आएगा तो मैं बोलूंगा कि हो ही जाएगा, फिर तो कंफर्म तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब 150 प्लस ला रहे हो तो आप इतने समझदार तो हो यार कि हो जाएगा भाई मेरा। 135 130 140 के फेर में फंसे हो तो सामने वाला भी बोलेगा संभावना तो है, लेकिन क्लियर नहीं बता सकता बाउंड्री मैं। में हो सब। और यूट्यूब में आप देखोगे कि 130 135 नंबर जो कट ऑफ बोल रहे हैं, 130 135 बोल रहे हैं तो यार कैसे बोल सकते हैं वो? किस जिले का बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि लगभग हर जिले का सेम जाएगा। अरे यार पद भी कम ज्यादा है और कैंडिडेट भी उस कैलिबर के कई जगह हैं, कई जगह अब नहीं दे है। दिए, अब भूल जाओ उसको। जो होगा अच्छा होगा, मेहनत की हो तो उसका परिणाम भी अच्छा आ जाएगा। एसआई में लग जाओ। एसआई का नवंबर दिसंबर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि करने का विचार है इनका, क्योंकि अधिकारी से जो चर्चा हुई है उनका कहना था कि बरसात में वो मशीन उसीन उनका खराब हो जाएगा। तो अब ठंडी में अब शायद उनका मशीन ठीक रहे, क्योंकि गर्मी में धूप गर्मी का बहाना बनाए थे गृह मंत्री। फिर बरसात में पुलिस वाले बहाना बना दिए थे कि हमारा मशीन खराब हो जाएगा मेजरमेंट का। और गृह मंत्री का बहाना तो समझ के परे था, क्योंकि उनका कहना था कि दौड़ भाग हम नहीं करवा रहे हैं, बच्चों को गर्मी लग जाएगा, धूप है बहुत। अब उनको कौन समझाए, उनको समझाए कौन कि पहले चरण में दौड़ भाग होता ही नहीं है। पहले चरण में तो मेजरमेंट का चरण है पहला। लेकिन अब मंत्री तो हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। हाँ इसका भी। अच्छा। अच्छा, देखने से लगता है पेपर आसान, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेशर एग्जाम में रहता है वो प्रेशर अलग रहता है, देखो यार। अब बोलने वाले। मैं बाहर अगर खड़े होके बोलूंगा ना कि भाई ये पेपर कठिन था या पेपर सरल था तू कैसे छोड़ दिया, तो वो मेरे हिसाब से अब यार, वो तर्क संगत अब नहीं जो होगा डाल रहे भाई। हैं वो एकदम ऐसा टेबल में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और पेपर देख कुर्सी रहे में हैं। बैठे हैं बढ़िया। पेपर देख रहे हैं और पेपर को सॉल्व भी नहीं कर रहे, पेपर देख रहे हैं। हम्म। और एसआई में मैं तो बोला लग जाइए, कहाँ उधर अब सोच रहे हैं, एसआई में लगिए। नवंबर दिसंबर में, अगर दिसंबर में भी करता है मान लीजिए फिजिकल, तो मार्च के आसपास जाएगा पहला चरण, मतलब लिखित परीक्षा का पहला चरण। और सिलेबस तो वही है जो आप पढ़े होंगे। तो लग जाइए, जो भी आरक्षक दिए होंगे उनके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, फ्लो में हैं। और जो आरक्षक नहीं दिए वो तैयारी में और तेजी से लगिए, क्योंकि अब समय अब बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचेगा। सर इसमें उसमें को मैं दावा आपत्ति वाला जैसे 5 क्वेश्चन है, एक बैलेंस का वाला क्वेश्चन, हाँ एक वो वाला सर वेद वाला, और एक तो हाँ, बिलासपुर में भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए थे। वो मेरे को समझ नहीं आया, मुझे भी करना है इसका दावा आपत्ति बैलेंस वाले हाँ, की, बिल्कुल करिए, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप, ऑथेंटिक सोर्स कोई भी बुक उठा लीजिए। वो विलुप्त हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्यों विलुप्त होगा वो? आपका अगर उत्तर गलत लिया तो उसको चेंज करके सही करेगा वो। सबके लिए मतलब जैसे कि सभी सही किए हैं, सब उसको गलत दे दिए हैं। आप उसको ठीक करेगा उसको।
ठीक करेगा। हाँ तो उसको ठीक करेगा उसको तो। और ठीक करेगा तो सबके लिए ठीक होगा भाई। ऑब्जेक्शन लगाइए, आपको जिसमें लगता है ना ऑब्जेक्शन लगाना है लगाइए। आप सीजी वाले सर से बात करिए सोर्स के लिए, वो सोर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बता भी देंगे। हाँ सोम सर से बात कर लीजिए, सोर्स आपको बता देंगे किस बुक से मिल जाएगा आपको, और कैसे लगाते हैं बता भी देंगे आपको। हाँ तो लगा ही लीजिए। लगा ही लो। अब दोपहर में कोचिंग आके बात कर लीजिएगा, हेड ऑफिस आके दोपहर में फ्री रहेंगे, दोपहर में आ जाइएगा, आपको बता भी देंगे, सोर्स भी बता देंगे आपको। हाँ तो सोम सर से बात कर लीजिएगा इसके बाद, फिर सीजी की क्लास है तो बात कर लीजिएगा आप। पहले हम लोग की अपनी एग्जाम तो कोई पता नहीं है तो उनके लिए स्पेशल अभी तो कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं आगे चल के अगर कुछ होता है तो यार। बाकी एसआई को लेके ये है कि मार्च फरवरी मार्च अप्रैल से आगे नहीं जाएगा यार। दिसंबर में भी अगर ये पहला चरण किया तो लिखित का पहला चरण 2 ढाई 3 महीने बाद हो ही जाएगा फिर। और एसआई के लिए तो मैं बोलूंगा भाई बहुत ज्यादा टाइम देता भी नहीं है। लास्ट टाइम तो बहुत मतलब ऐसा हुआ था कि 15-15 दिन के नोटिफिकेशन में आपको करा दिया था। और तैयारी करिए एसआई का, प्री का अभी थोड़ा प्री ओरिएंटेड करिए। अभी मेंस के जो सेपरेट टॉपिक्स हैं उनको मत पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ वैसा पढ़ाएंगे भी आप लोग को, प्री ओरिएंटेड कराएंगे तैयारी। प्री ओरिएंटेड तैयारी का मतलब जो प्री में चीजें हैं मेंस के साथ कॉमन उन्हीं को पढ़ाएंगे अभी। जैसे प्री में सीजी का वेटेज बड़ा है, 25 क्वेश्चन है सीजी के। इंडियन जीएस का वेटेज बड़ा है, 35 क्वेश्चन है। 60 तो यही हो गए आपके, 10 मैथ्स के हैं, 10 रीजनिंग के हैं, 80 हो गए। 10 हिंदी लैंग्वेज, 5 इंग्लिश लैंग्वेज, 5 कंप्यूटर के। मेंस में जाएंगे तो सब विषय का वेटेज बराबर है लगभग। लैंग्वेज का 200 नंबर का पेपर होगा, हिंदी 125 का, अंग्रेजी 75 का। दूसरा जीएस का पेपर होगा जिसमें सीजी जीएस भी है, इंडियन जीएस भी है, 200 नंबर का। और तीसरा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। वहां पे रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है। पिछले बार 75-80 प्रश्न सेपरेट रीजनिंग के आए थे। तो जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं ना, तो प्री में रीजनिंग कम पढ़ना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन मेंस में जैसे न्याय निगमन पढ़ना पड़ेगा, बैठक व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, समझ आ रहा है, पहली परीक्षण पढ़ना पड़ेगा, घड़ी कैलेंडर को पढ़ना पड़ेगा। और ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो प्री में नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्री ओरिएंटेड तैयारी करिए अभी। ऐसे टॉपिक्स उठाइए जो प्री में हो और मेंस में कॉमन भी है। वो मेंस के सेपरेट टॉपिक्स जो है ना, सेपरेट, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व जो जीएस के पेपर में मेंस में है, जिसमें कुछ प्रदूषण वगैरह पढ़ना है, ट्रैफिक नियम्स वगैरह पढ़ना है आपको, वो सेपरेट मेंस में है, पेपर 2 में है वो जीएस में, उसको छोड़ दीजिए। जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश वगैरह है, वो सेपरेट मेंस में, उसको छोड़ दीजिए। जो प्री में है ना, पहले प्री ओरिएंटेड पढ़िए, क्योंकि 4-5 महीने से ऊपर किसी हालत से नहीं जाएगा एग्जाम, क्योंकि प्रेशर भी बहुत हो गया इनके ऊपर। अब कुछ ना कुछ करेंगे, आरक्षक भर्ती भी नहीं पड़ गया इनका, अब इनके पास कुछ है भी नहीं डिपार्टमेंट के पास में, तो अब करेंगे ही ये। गर्मी भी चला गया, बरसात भी चला गया, ठंडी आ गया। अब तो ठंडी गया तो फिर से मंत्री जी का बहाना चालू, फिर से अधिकारी का बहाना चालू। तो ठंडी तो नहीं निकालेंगे ये लोग, ठंडी में तो करेंगे ही ये। ठंडी में ना इनको धूप लगेगा ना इनका मशीन खराब होगा। रद्द कैसे होगा? टेंडर को रद्द किए हैं, टेंडर को। टेंडर रद्द क्यों हुआ है? क्योंकि दूसरा टेंडर जारी करके पहला चरण करने वाले हैं। ये एसएसपी साहब अभी आए थे, जो यहाँ के एसएसपी अभी आए थे बीच में, लालू मेहता सर, और यही कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो साफ बोले हैं कि इस बार जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जुगाड़ में मत जाओ, जुगाड़ के पीछे मत लगना। देखे भी होगे वीडियो, हमने इंस्टाग्राम में डाला भी था, जुगाड़ के पीछे मत जाइए, जुगाड़ कुछ नहीं चलता है इसमें। उन्होंने साफ कहा है, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं आने वाली परीक्षा के लिए, लगे रहिए तैयारी में। टेंडर निरस्त हुआ है, टेंडर निरस्त इसलिए हुआ ताकि दूसरा टेंडर जारी करके जल्दी से अलॉट किया जाए पहले चरण को। तो टेंडर को निरस्त किए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से ही पेज में ऐसा डाला हुआ था, साफ साफ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने ही पेज में ऐसा डाला था कि टेंडर केवल निरस्त हुआ है, भर्ती निरस्त नहीं हुआ है। और टेंडर निरस्त होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है कि पहले चरण के लिए लोग थोड़ा हाथ पर मार रहे हैं, इसीलिए पहले जिनको मिला था वो लोग डिले कर रहे थे ना, मेन बात ये है, तो इसीलिए इसको नया चालू किया तो गया। अपॉइंट करने के लिए ही किया गया है। तैयारी करिए, सिलेबस बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन तैयारी की जा सकती है। बहुत लिमिटेड है इस बार 341, लेकिन अपने आप में 341 में बहुत है यार। तैयारी करोगे तो 20 गुना अभ्यर्थियों को लेगा मेंस में, 20 गुना अभ्यर्थी जाएंगे मेंस में प्री निकाल के। मेजरमेंट तो पिछले बार दिए होगे आप लोग, एसआई का पहला चरण मेजरमेंट तो दिए होगे, तो मेजरमेंट का प्रोसेस तो नॉर्मल है, वो तो निकाल ही लोगे आप। लिखित परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा। प्री ओरिएंटेड क्लास लेंगे अभी। अभी तीनों क्लास जीएस की लगाए हैं, लेकिन एक क्लास बढ़ाएंगे जल्दी ही आप लोग की। एक क्लास मैथ्स और रीजनिंग की बढ़ाएंगे आप लोग की, क्योंकि एग्जाम हो सकता है 3-4 महीने में हो जाए, तो फिर कम से कम 4 घंटा समय दीजिए आप लोग। अभी तो 3 घंटा चलने दीजिए। तीनों जीएस की क्लास लगाए हम, क्योंकि जीएस का वेटेज 60 नंबर का है, लेकिन एक मैथ्स और रीजनिंग की क्लास बढ़ाएंगे आप लोग की। हो सकता है 4:30 आप लोग को आना पड़े। रेडी है ना आप लोग? तैयारी करिए और
पिछले बार हमने भर्ती परीक्षा को ऐसे निपटाया है पूरा, 15 दिन बाद मेंस लेंगे ऐसा हमको बोल दिए डिपार्टमेंट वाले, व्यापम वाले। उसके बाद भी हमने सिलेबस को 5-5 6-6 घंटे एक वजह से चलाया हमने। सुबेरे बच्चे आते थे, शाम को जाते थे बच्चे। मैराथन क्लासेस हमने ली थी 8-8 घंटे की यूट्यूब में। तो हमने पूरा सिलेबस अच्छी से कराया। 400-500 बच्चे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उड़ान से, जो बच्चे एसआई निकाले हैं। अभी भी जो बच्चे एसआई निकाले हैं, आप पूछेगा उनसे, 400-500 बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं जो उड़ान से पढ़े हुए हैं। अभी पहले ही उनकी मिड टर्म छुट्टी हुई ना, तो बहुत सारे लोग मिलने भी आए। स्पेशली मिलने आए थे बिलासपुर के। हमको जानकारी नहीं थी, हम बिलासपुर में बैठे हैं, आके मिल रहे हैं कि हम पढ़े हैं सर आपसे, यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं तो मिलने आ गए, छुट्टी है तो। बहुत मेहनत की हमने एसआई भर्ती को लेकर के, बहुत ज्यादा मेहनत की है। मतलब हमारे टीम में अब फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको सिलेबस देखना नहीं पड़ेगा, एसआई को लेके पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं। हमारे लिए कोई नया भर्ती नहीं हुई है एसआई का। तो विश्वास करके आप उड़ान से जुड़िए, तैयारी बहुत शानदार कराएंगे और लास्ट में भी कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकाल ही देते हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए। कुछ ना कुछ जुगाड़ लास्ट में भी हम निकाल ही लेते हैं आपके लिए। तैयारी करिए। अभी 3 विषय लगाए हैं हम, तीनों जीएस के हैं। शानदार फैकल्टी हैं जो डील करेंगे तीनों विषय। एक मैथ्स और रीजनिंग का क्लास बढ़ाएंगे आप लोग का कुछ। पढ़िए फिर आज, ठीक, कुछ पूछना तो नहीं किसी को। तैयारी करिए। अब फ्री होके आरक्षक के बारे में मत पूछिए किसी भी फैकल्टी से जाके कि मेरा इतना आया होगा कि नहीं होगा। वो लॉक हो गया, ना बढ़ेगा ना कम होगा, इसको छोड़ दो। अब रिजल्ट का वेट